नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं देते, ये हमारा आज का मौजू है। तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे और मैं आपको तारीख़ी हवालों से कोशिश करूँगा ये बात समझाने की। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है और आप देख रहे हैं इनर व्यूज़। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं आपको तारीख़ी हवालों से ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं देते। तो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं, अगर आप पूरी दुनिया में बिलख़ुसूस मुसलमानों को देखें तो हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो टैक्स देने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। उसकी एक वजह तो ये भी बहरहाल है कि मुसलमानों के अंदर एक अपना एक सिस्टम भी है। जिस तरह आपको मालूम होगा कि उशर और ज़कात का निज़ाम है, तो क्योंकि मुसलमान उशर और ज़कात देने के पाबंद हैं तो वो शायद अपने आप को जो दूसरे जो हुकूमत की आयद करदा टैक्सेस हैं तो उससे मुबर्रा समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक तारीख़ी वजह है। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ में जाएं तो आप देखेंगे कि जब भी मुसलमान जो बादशाह या खलीफा वग़ैरह हुआ करते थे, वो जब किसी दूसरे मुल्क पर काबिज़ होते थे तो वो वहाँ पर ये ऐलान करवा देते थे कि जो लोग अपना मज़हब तब्दील करके मुसलमान हो जाएंगे उनसे जिज़िया और ख़िराज वसूल नहीं किया जाएगा। जिज़िया और ख़िराज एक तरह के टैक्सेस ही थे जो मुसलमान हुक्मरान गैर मुस्लिमों से वसूल किया करते थे। जिज़िया कारोबार के ऊपर एक तरह का टैक्स होता था और ख़िराज जो एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह होती हैं उनके ऊपर वो वसूल किया जाता था। लेकिन रिलेटिवली जिज़िया और ख़िराज की जो शरह थी वो उशर और ज़कात से काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से अक्सर लोग ये भी करते थे कि वो दिखावे के लिए उस टैक्स को बचाने के लिए मुसलमान हो जाते थे। अब आप ये कहेंगे कि कोई क्यों अपना मज़हब दिखावे के लिए छोड़ेगा, तो आपको मालूम होगा कि कुरान शरीफ में पूरी एक सूरत सूरह मुनाफ़िक़ून उतारी गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफ़िक़ीन होते थे जो ज़ाहिरन कलमा पढ़ लिया करते थे, वो मुसलमानों के साथ नमाज भी अदा करते थे और बाकी इस्लाम के जो अहकामात थे वो बज़ाहिर उनके ऊपर अमल पैरा नज़र आते थे, लेकिन वो दिल से इस्लाम को उन्होंने तस्लीम नहीं कर रखा होता था। तो यही चीज़ आपको नज़र आती है। फिर इसके बाद अगर आप देखें कि जो मुसलमान रियासतें होती थी, जब उनके ऊपर कोई दूसरे गैर मुस्लिम जब जंग की सूरत में काबिज़ हो जाते थे तो फिर वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती थी कि अक्सर लोग अपना मज़हब तब्दील कर लेते थे। या फिर जो जैसे मुसलमान, अगर आप को मैं हमारी ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो तारीख़ रही है उसमें अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा, आप इस चीज़ को तारीख़ी किताबों से कंफर्म कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी उसके बारे में मुसलमानों के जो उलमा कराम थे उन्होंने ये फतवा जारी कर रखा था कि आप इस हुकूमत को किसी तरह का भी कोई टैक्स अदा ना करें। आप इस हुकूमत को, चूँकि ये काफिरों की हुकूमत है, तो आप इसको नुकसान पहुँचाने के लिए जो भी तरीक़ा हो सकता है वो आप इख्तियार करें, तो वो नाजायज़ नहीं होगा या गैर शरई नहीं होगा। तो इस अगर आप तारीख़ी पैराए में इस चीज़ को महसूस करें तो मुसलमानों की टैक्स ना देने की एक बाकायदा नफ्सियात जो है वो बिल्टअप हो गई थी और वो पाकिस्तान जब बना तो वो वही चीज़ उनके, चूँकि जब आप किसी चीज़ को एक हमेशा से इस चीज़ पे अमल करते आ रहे हों तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो किसी को आप आमादा करें टैक्स देने पर। तो ये एक मैं समझता हूँ कि टैक्स ना देने की हमारे जो मुसलमानों में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों में एक टैक्स ना देने की एक बड़ी वजह मेरी नज़र में ये है। आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी शायद कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मुसलमान आदमी और थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो इस तरह की चीज़ों को इख्तियार करे। तो इसके लिए मैं आपको
زیادہ دور نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک انہوں نے زکوٰۃ کا نظام شروع کیا تھا، جس میں جو بھی بینک ڈپازٹس وغیرہ ہوتے تھے ان پر بینکس کو کہا گیا تھا کہ وہ 2.5% زکوٰۃ جو بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کا جو بھی اس وقت اس تاریخ کو بیلنس ہو. یکم رمضان کی ایک تاریخ لکھی گئی تھی کہ یکم رمضان کو جو بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کا جتنا بھی بیلنس اکاؤنٹ میں ہے اس پہ آپ 2.5% زکوٰۃ کے مد میں کاٹ لیں. تو اس کے اوپر جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک پروٹیسٹ کیا اور حکومت کو مجبور کیا، کیونکہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق ان کا جو زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ دوسرے جو ہمارے مسلمان مسالک ہیں جیسے فقہ حنفی وغیرہ تو ان سے تھوڑا مختلف ہے. تو انہوں نے اس وقت حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح بینکوں کے ذریعے سے ادائیگی نہیں کریں گے. تو پھر بہرحال حکومت نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ اپنے بینکس میں ایک ڈکلیریشن دے دیں کہ آپ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر وہ بینک پابند ہوتا تھا کہ وہ اس پر زکوٰۃ منہا نہیں کرتا تھا. تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انہوں نے صرف اس 2.5% زکوٰۃ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنی وہ جو زکوٰۃ اکاؤنٹس میں سے بینک وغیرہ میں سے یا اور بھی جو دوسرے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ سے وہ جو کٹتی تھی تو اس کو انہوں نے بچایا. ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے سے پیسے بچانے کے لیے کیا سے کیا کر جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو میری تو بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہوگی کہ خدارا یہ جو ٹیکس ہوتے ہیں یہ حکومت کے نظام چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ جو اس پہ غریب غربا کا جو حق ہے وہ آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر اس ملک کے اپنی جو ضروریات جو ریاست کو چلانے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں اس میں ٹیکس ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو ٹیکس دینے کی عادت ڈالیے، اپنا ٹیکس دیجئے، اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں اپنی حکومت کی مدد کیجئے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.